वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जॉब सर्च। जी हाँ, मैं आज आपके लिए एयरलाइन इंडस्ट्रीज में वैकेंसीज लाया हूँ। और आपसे छोटी सी बात कहता हूँ कि जो भी मैं वैकेंसीज लाता हूँ मैं उस पर पूरा रिसर्च करता हूँ, फिर मैं आपको वो जॉब की वैकेंसीज के बारे में आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। ये जॉब सर्च का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, तो आप जा सकते हैं और इसको फॉलो कीजिए। और यहाँ पे आपको यूट्यूब से सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, तो प्लीज़ जाइए गाइस, इसको फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। गाइस, आज मैं आपके लिए एयरलाइंस की कंपनी में जॉब की वैकेंसी लाया हूँ। जो कंपनी है वो न्यूली लॉन्च होने वाली थी, पर लेकिन कोरोना की वजह से वो लॉन्च नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो उस वजह से वो कंपनी अभी वर्किंग में नहीं है। तो जो कंपनी अभी वर्किंग में नहीं है, पर लेकिन लॉकडाउन के बाद गारंटी वर्किंग में आएगी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन कंपनीज ने अपने लिए एयरप्लेन्स खरीद लिए हैं, जो कि बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट है। तो गारंटीड ही है कि वो पक्का वर्किंग में आएगी। तो उन कंपनी को वर्किंग में आने के लिए जॉब की वैकेंसीज देनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेल आईडी दी है, जिसपे आप सब अपने लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं। तो जो जो दो जॉब टाइटल है वो है, एक है ग्राउंड स्टाफ और दूसरा है कैबिन क्रू। तो इन दोनों में से जो भी जॉब के लिए आपको सूटेबल है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से जाके उस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो जो मेल आईडी है वो मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो उसका लिंक बिल्कुल अच्छी तरह से गिवन है, आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो बता देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ कैबिन क्रू की। जो कैबिन क्रू की है उसकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक इंडियन के रेसिडेंट होने चाहिए और आपके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो प्लीज जाइए जल्द उसको अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और जो तीसरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड इंडिया में सबके पास है, तो आपके पास भी जरूर होगा। उसके बाद जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एज। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, उसी के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो 30 ईयर से कम भी होनी चाहिए। जो इसकी एज रिक्वायरमेंट है वो 18 ना, इससे मतलब आप 18 से कम भी हो गए अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 30 के बाद ही आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है, फिफ्थ रिक्वायरमेंट है, वो है हाइट की। जो आपकी हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एयरलाइंस में तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये बिल्कुल देखा जाता है। जो उसके बाद जो सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है वो है आपकी बीएमआई। आपका बीएमआई 18 टू 22 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो अगर आप अपना बीएमआई चेक करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी हाइट और वेट बताना होता है, तो आपको पता चल जाएगा आपका बीएमआई। तो आपका बीएमआई 18 टू 22 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट है, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 12th पास होना बहुत ही जरूरी है, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू के लिए। फिर अगली रिक्वायरमेंट है वो है आपका फिटनेस और हेल्थ। आपकी जो फिटनेस है वो हेल्थ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप जो जिसे कहते हैं मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्रीज में यही देखा जाता है, फिजिक और आपकी पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है, आप टीम वर्क में काम कर सकते हो। आप ये नहीं सोलो काम कर रहे हो, आप अपना प्लान बना रहे हो, खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपको टीम के साथ कोप अप करना पड़ेगा। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है उनकी। उसके बाद आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए, आप सिर्फ कस्टमर को सर्विस दे, ऐसी मतलब आपको कस्टमर को प्रेफरेंस देनी सबसे पहले, क्योंकि ये कंपनी भी ऐसा मानती है कि इनको सबसे पहले कस्टमर को प्रेफरेंस देनी है। तो इसी हिसाब से आपको भी प्रेफरेंस देनी है। तो उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई ITR 72 का सर्टिफिकेट है, जो एक ट्रेनिंग होती है जो इसमें करनी होती है, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, आपको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। और फ्रेशर्स अगर आपके पास नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको भी प्रेफरेंस जरूर दी जाएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज को और आगे बढ़ाने के लिए तो फ्रेशर्स चाहिए। तो इसलिए आप भी चिंता मत कीजिए और एक्सपीरियंस को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो इनमें रिक्वायरमेंट होगी अप्लाई करने के लिए। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है सीवी। आपका सीवी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उनमें मतलब लोग को देख के ही समझ आ जाए कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर सकता है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी होनी चाहिए।
उसके बाद आपकी फुल लेंथ फोटोग्राफ, अगर वो फॉर्मल्स में है तो बहुत ही अच्छा है। तो और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटो। ये भी आप फॉर्मल्स में दें तो बहुत ही अच्छा है, इस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और जो आप जो ड्रेसेस है वो आप लाइट कलर में फोटो क्लिक करेंगे तो बहुत ही अच्छा मैच करेगा, और इससे आपको बहुत ही अच्छी प्रेफरेंस भी दी जाएगी, क्योंकि लुकिंग्स तो बिल्कुल ही मान्य होती है एयरलाइंस की इंडस्ट्रीज में। जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। आपके पास कॉम्पिटेंसीज कार्ड होना चाहिए, ये एक वैलिडिटी कार्ड होता है। तो अगर फ्रेशर्स के पास तो बिल्कुल नहीं होगा तो प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर लेकिन एक्सपीरियंस जो है उन बंदे के पास ये कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी जो कि कैबिन क्रू को पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाके वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन का टाइम हट जाएगा आपके पास मेल आ जाएगी, तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर लॉकडाउन लंबा चला तो क्या पता वो ऑन दी फोन या फिर वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू ले ले। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी जो भी कैबिन क्रू के लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताना चाहता था, जो कि सिर्फ इसके लिए फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपनी चॉइस होती है कि वो मेल या फीमेल के लिए अप्लाई करवाए। पर लेकिन उन्होंने चॉइस ली कि वो सिर्फ फीमेल्स को अप्लाई करवाए, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज इस रिक्वायरमेंट को सिर्फ फीमेल्स पूरा कर सकती है। जो अगली रिक्वायरमेंट है उसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड स्टाफ है। तो चलिए हम ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स की कुछ बात करते हैं। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपको मैंने बता दी, बोथ मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सिर्फ ग्रेजुएट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी एज रिक्वायरमेंट आती है वो 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी है, जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैबिन क्रूज में कम ही वैकेंसीज आती है, पर लेकिन ग्राउंड स्टाफ के लिए ज्यादा स्टाफ चाहिए, इसीलिए इसकी वैकेंसीज थोड़ी हाई होती है। और हाँ, इसमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। अगर आप किसी और एयरलाइंस के साथ काम कर चुके हैं तो आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। और बाकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है, आपका फिजिक्स ये अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होनी चाहिए। और आपको इन दोनों के अप्लाई करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी तरह आनी चाहिए, फ्लुएंटली अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करें, क्योंकि कम्युनिकेशन आप करेंगे किसी के साथ तो आपको हिंदी आनी चाहिए, या फिर उस सामने वाले को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती होगी। तो ये दोनों जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी है, आपको आनी ही चाहिए। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी सेम रहेगी। सेम उसकी तरह आपको भी एक सीवी अपलोड करना है, फुल लेंथ फोटोग्राफ अपलोड करना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना है। जो इसकी ईमेल आईडी है मैं फिर से बता देता हूँ, वो मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज जाइए वहां पे जाके अप्लाई कीजिए। और मैं आपको इस कंपनी का भी वेबसाइट का लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, इस कंपनी का जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ सपोर्ट करना है कस्टमर सर्विस को। तो आप भी इसी मोटिव से जाइएगा, जब भी आप भी अप्लाई कर पाएंगे और इस जॉब को ग्रैब कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप एयरलाइंस की इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। क्योंकि पहले इसमें बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स आती थी, पर लेकिन आज के टाइम पे इसमें रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, क्योंकि जैसे टाइम बदल रहा है वैसे ही नई नई इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, तो आप भी चाहिए और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज उसके लिए इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का जो मैं आपको डालूंगा वो आप देख पाए बिना किसी रुकावट के, सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।